जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल उधर पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में सरकारी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं और इधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी खाली होती जा रही है। पार्टी में इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। क्या पार्षद, क्या विधायक, क्या पूर्व विधायक सब इस्तीफे दे रहे हैं और पार्टी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी से एक बड़े नेता ने इस्तीफा दिया है। मटिया महल से 6-7 बार के विधायक शोएब इकबाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाया है कि पार्टी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। हमने जो सोचा था, जो विचारधारा थी, उसके हिसाब से नहीं चल रही है। ये सारी बातें उन्होंने कही है, लेकिन उनकी एक नाराजगी की वजह ये बताई जा रही है कि अभी एमसीडी में 12 पदों को लेकर, 12 सीटों को लेकर उपचुनाव है। 30 नवंबर को ये उपचुनाव होने हैं एमसीडी के। अब इसमें चांदनी महल वार्ड भी शामिल है और यहां से शोएब इकबाल चाहते थे कि उनके रिश्तेदार काशिफ कुरैशी को टिकट दिया जाए पार्षदी के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किसी और को दिया। आम आदमी पार्टी ने दिया दिल्ली यूथ विंग के इनके को सेक्रेटरी हैं, उनको उस्मान कुरैशी, उन्हें टिकट दिया है। लेकिन शोएब इकबाल अड़े हुए थे कि उनकी पसंद का टिकट दिया जाए। आम आदमी पार्टी मानी नहीं। शोएब इकबाल ने पार्टी की प्राइमरी सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी और वीडियो जारी करके साफ कहा है कि अब आम आदमी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उधर आम आदमी पार्टी भी और सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस तरह से रिश्तेदारों में टिकट नहीं बांट सकते हैं। हम जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट देंगे, पैराशूट कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे। लेकिन ये रिश्तेदारों वाली बात उनकी ठीक साबित नहीं होती है, क्योंकि दूसरे ऐसे नेताओं को वो टिकट दे चुके हैं, चाहे विधायकी से लेकर पार्षदी में, कि उसमें रिश्तेदारों को टिकट दिया जाता रहा है। इसलिए शोएब इकबाल की नाराजगी थी। अब शोएब इकबाल की नाराजगी आम आदमी पार्टी पर बड़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि मटिया महल में शोएब इकबाल एक प्रभावशाली नेता है, लंबे समय से यहीं पर जीत रहे हैं। 1993 से विधायक बन रहे हैं वो यहाँ पर, और अब जब वो विधायक नहीं बन सके तो उनके बेटे राजनीति में आए, आले मोहम्मद इकबाल, और वो विधायक है, आम आदमी पार्टी से ही है। लेकिन पार्टी के इस फैसले पर आले मोहम्मद इकबाल ने भी नाराजगी जताई और कहा कि मुझसे और मेरे पिता से इस पर कोई बात नहीं की गई, हमें बहुत दुख हो रहा है, पार्टी ने ऐसे एक तरफा फैसला लिया। यानी कि मौजूदा विधायक भी अब नाराज है। शोएब इकबाल मौजूदा नहीं है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया और संभव है कि आले इकबाल भी कुछ समय में औपचारिक तौर पर पार्टी को छोड़ देंगे। तो मटिया महल चला गया इनका, मटिया में ही इनके जो है मटिया महल के सपने मिल जाएंगे, क्योंकि ये सीट आम आदमी पार्टी के हाथ से जा सकती है। यहाँ पर पार्टी का चेहरा ही शोएब इकबाल थे और वो पार्टी के हाथ से इस वक्त निकल गए हैं और पार्टी रोक नहीं पा रही है। और बात सिर्फ देखिए इतनी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि शोएब इकबाल जो है वो सिर्फ एक पार्षद की सीट को लेकर, वो भी रिश्तेदार की सीट को लेकर पार्टी छोड़ दे, और बेटा जो है, जो विधायक है इस वक्त, वो सिर्फ इसी के कारण अपना विरोधी सुर अपना ले और कल को हो सकता है कि वो भी पार्टी छोड़ दे। ये बात इतनी सिंपल नहीं है कि एक सीट के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाए। पार्टी में कुछ मांगे मानी जाती है, कुछ नहीं भी मानी जाती है। आले मोहम्मद इकबाल को तो डिप्टी मेयर का पद भी दिया जा चुका है जब शैली ओबराय मेयर थी, और अभी विधायक भी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाती है। तो यानी कि इनके लिए मायने रखते हैं आले मोहम्मद इकबाल। तो जब ऐसे इंपॉर्टेंस दी जाती है तो ऐसे पार्टी छोड़ी नहीं जाती है। लेकिन इसके पीछे बड़ी चीज है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी पर अब इनके नेताओं का भरोसा उठ रहा है कि दिल्ली में बोरिया बिस्तर सिमट चुका है, वापसी होने वाली नहीं है, और आम आदमी पार्टी की अब वो स्थिति नहीं बची जो पहले थी। इससे पहले देखिए, इनके 15 पार्षदों ने इसी साल मई में इस्तीफा दिया था और उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। संजय गोयल इनके पार्षद, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके नेतृत्व में और भी पार्षदों ने दिया और ये पार्टी बना ली गई। और ये पार्टी इस चुनाव में भी उतर रही है और इसने साफ तौर पर कह दिया है कि जो एमसीडी में अच्छा काम करेगा हम उसी का सपोर्ट करेंगे सदन के अंदर। यानी कि साफ है कि बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी से तो वो आए हैं। और उन्होंने यही कहा कि ये पार्टी के पास कम से कम 2.5 साल तक एमसीडी पूरी तरह रही, जिसमें जीते, मेयर इनका, कमेटियां इनकी, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ टालते रहे, लड़ते रहे। कोर्ट में केस फंसा दो, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव मत होने दो, मेयर का चुनाव मत होने दो, सिर्फ ये मामला फंसाते रहे, इन्होंने काम नहीं किया। और ये तो मामला बहुत उठा था, इनके पार्षद आज से नहीं जा रहे,
इनके पार्षद तो जाना शुरू हो गए थे जब दिल्ली का चुनाव होने वाला था, क्योंकि पार्षदों को परेशानी ये थी कि विधायकों की तो फिर भी कुछ सुनी जा रही है, लेकिन पार्षदों से तो कोई मिलने को राजी नहीं। अरविंद केजरीवाल जेल में, सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, बड़े नेता जेल में। अब पार्षदों की जो समस्याएं हैं एमसीडी में, उनको जवाब देना पड़ता है, उनको भी फंड चाहिए, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। कई पार्षद इसीलिए छोड़कर गए थे। आज ऐसी नहीं है, बीजेपी 117 पर है एमसीडी में और आम आदमी पार्टी 113 पर पहुंच गई है, जबकि बीजेपी के कम पार्षद थे आम आदमी पार्टी के मुकाबले। आम आदमी पार्टी के तो कभी 120 से ऊपर 130 तक भी इनके पार्षद हुआ करते थे, लेकिन इनकी राजनीति के कारण ही एमसीडी इनके हाथ से निकल गई और अब दिल्ली की पार्टी भी इनके हाथ से निकल रही है। शोएब इकबाल जैसे नेता का जाना बड़ी बात होती है। ये कई पार्टियों से होकर आ चुके हैं, जनता दल से, जनता दल सेक्युलर से, इसके बाद एलजेपी में थे, कांग्रेस में थे और फिर आम आदमी पार्टी में आए। और बहुत संभावना है कि आगे चल के कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि देखिए मुस्लिम विधायक है, मुस्लिम नेता है, बीजेपी में तो ठिकाना है नहीं इनका। आम आदमी पार्टी में इन्हें भविष्य नजर आ नहीं रहा है, तो अब यहाँ पर तीसरी फोर्स बचती है कांग्रेस। और लग रहा है कि अगर कांग्रेस इसी तरह से एक्टिव रहती है जिस तरह से दिल्ली चुनाव में रही थी, तो कांग्रेस एक अच्छा विकल्प हो सकती है। तो ये एक संकेत है। आज आपके चुनाव हारे हुए कुछ ही महीने हुए, फरवरी में ही चुनाव हारा है इन्होंने, 7-8 महीने हुए इन्हें चुनाव हारे हुए, और इनकी पार्टी से पार्षदों के जाने की लाइन लगी है। पूर्व विधायक, बड़े नेता चले गए, अब उनके बेटे विधायक वो भी जाने की स्थिति में है। तो यानी कि पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। और सौरभ भारद्वाज पर भी आरोप लग रहे हैं कि टिकट बंटवारे में मनमानी चल रही है, टिकट बंटवारे में अपना अपना आदमी देखा जा रहा है। सौरभ भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष है इस वक्त, अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली पर ध्यान दे नहीं रहे हैं। और ये बात दिल्ली के नेताओं ने भी बोली थी जब ये लोग पंजाब में जमकर बैठे हुए थे कई महीनों तक। लुधियाना पश्चिम के चुनाव के समय ये लोग दिल्ली तो आ ही नहीं रहे थे, तब इनसे ये बात कही थी दिल्ली के नेताओं ने कि हमें दिल्ली पर भी ध्यान देना चाहिए, बीजेपी की सरकार अभी बनी है तो हमें वहां के मुद्दों की बात करनी चाहिए। आप अगर यहाँ से गायब रहेंगे तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि चुनाव हारते ही दिल्ली छोड़ दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पंजाब का लालच बना हुआ है। डर लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से जो काम नहीं किए, वादे पूरे नहीं किए, तो सरकार चली गई तो पंजाब में भी जा सकती है। भगवंत मान की छवि वैसे ही खराब है, इसीलिए सिसोदिया, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन वहां जमे हुए हैं और अपने और भी नेताओं को इधर उधर सेट किया हुआ है जो यहाँ पर इनके पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे हैं। साथ ही अब इनको देखिए सरकारी सुविधाओं की भी आदत पड़ चुकी है। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बंगला भी है तो सांसदों का बंगला है, लेकिन वो सिर्फ बंगला ही है। आपके आसपास 10 लोग कैसे घूमेंगे? आप सत्ता में तो है नहीं, पंजाब में तो सरकार में है, पुलिस है, आपके पास पूरे सरकारी अधिकारी इनके आसपास घूमते हैं, ये कैबिनेट की बैठकें ले रहे हैं, मंत्रियों की, अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, लग रहा है कि हम ही मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल वही फील आ रहा है जो दिल्ली में आता था, तो वो फील भी तो लेना है इन्होंने। तो ये वहां पर पंजाब में लगे हैं, पंजाब में मजा उठा रहे हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हालात खराब होते जा रहे हैं। आतिशी मरलीना जैसी नेता जो आए दिन बयान देती थी, आंखें बड़ी बड़ी करके चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी, वो भी शांत बैठी है, कुछ नहीं बोल रही है। सौरभ भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो वो कुछ कुछ मौकों पर नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं और काम चल जाता है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है आम आदमी पार्टी में। अभी पार्षदों के इस्तीफे तो चल ही रहे थे, विधायकों के, पूर्व विधायकों के शुरू हुए हैं और ये रुकने वाले नहीं है। अभी तो एमसीडी का जो चुनाव होगा उसके बाद बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इसके अलावा आगे चल के जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वह पंजाब में ही बैठे हुए हैं, तो दिल्ली उनके हाथ से पूरी तरह, सत्ता से तो गई, पार्टी भी खिसकती चली जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।